हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे, यहाँ आप देखिए हम यहाँ पे ला दिए हैं केमिस्ट्री का ऑफिशियल मॉडल पेपर। और यहाँ आप देखिए ये मॉडल पेपर आपका 100% सही है और पूरा 100% सही आंसर की के साथ बताएंगे, वो आपको तर्क के साथ बताएंगे। और यहाँ पे देखिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कराएंगे और उसको सही आंसर भी बताएंगे। तो अगर यहाँ आप देखिए अगर आप कहीं देखें हैं कोई और आंसर तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा, हम आपको जो बताएंगे 100% सही बताएंगे। और प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए जल्दी जल्दी आप लोग एक बार बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं, आवाज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार आप लोग क्लियर कीजिए। चलिए, सब चीज क्लियर है। और प्यारे बच्चों, शाम 7 बजे हम ये क्या करा रहे थे, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर करा रहे थे। हमसे नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? हमारा प्यारे बच्चों दिमाग में ना प्यारे बच्चों एक बुढ़ऊ चाचा कोई यूट्यूब पे है प्यारे बच्चों, उनको तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो बुढ़ऊ चाचा पर पता है क्या कर रहा है, ऐसे तेरे नाम झाड़ के आके और एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बुढ़ऊ चाचा एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में क्या कर रहे हैं, हक दे रहे हैं पढ़ाने के सिवा कि इस पे मत पढ़ो, ये मत करो, किसी को पढ़ाने नहीं आता है यो। मतलब कि हमारे पास क्यों इतना बच्चे आते हैं, क्यों मेरे वीडियोस पे इतना व्यूज आता है, उनको इनसे दिक्कत है। अरे चाचा पढ़ावो ना, पढ़ाने जा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, हमारे बारे में क्या कर रहे हैं, हग रहे हैं उसी में क्लास में, तो ये तो गलत है यहाँ पे। इसीलिए इन लोग की वजह से ना मेरा थोड़ा सा शाम में बहुत दिमाग डिस्टर्ब था, इसी कारण यहाँ पर देखिए हाइपर होने के कारण क्लास हमारा नहीं हो पाया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन उस बुढ़ऊ चाचा से कहना चाहते हैं ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट कोई भी पढ़ाएगा ना तो उसमें वो प्यारे बच्चों महारत हासिल करिए लेगा। सबसे पहले यहाँ बता रहे हम भी एक सब्जेक्ट पढ़ाते ना तो तुमसे ज्यादा बुढ़ऊ चाचा, तुमसे ज्यादा हम भी तेज होते हैं, लेकिन कभी 5 सब्जेक्ट पढ़ा के देखना पैंट गीली हो जाएगी बुढ़ऊ चाचा। तो यहाँ पे सिर्फ तेरे नाम झाड़ के झमकैला से नहीं होगा। तो यहाँ पे हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं कि आप लोग हमसे प्यार करें ना, बहुत जलन हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ आप देख लीजिए एकदम, यहाँ पे देखिए उन लोगों को क्या बोले, अब हम बोल नहीं सकते, तो छोड़िए यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए हम लोग क्या केमिस्ट्री का मॉडल पेपर करना चाहते हैं। ये जो हमारा देखिए हमारा जो ये दिल का कल का जो क्लास का ये दिक्कत था ना, वो हम निकालना चाहते हैं इस पे, क्योंकि हम किसी के बारे में कुछ उल्टा आज तक बोले नहीं है, लेकिन हमारे में जो उंगली करेगा हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, चलिए चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो यहाँ आप देखिए 91 35 74 20 24, आप इस पे क्या कीजिए, आप इस पे कॉल करके मैसेज करके प्यारे बच्चों जुड़ जाइए। तो यहाँ पे चलिए प्यारे बच्चों, और यहाँ देखिए 100% आज दिमाग सही है एकदम, यहाँ पे देखिए दिमाग हाथ में है मेरा, क्योंकि प्यारे बच्चों बुढ़ऊ चाचा को हम छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ तेरे नाम झाड़ के झमकैला से उनका नहीं होगा। बार बार हमको टारगेट कर रहे हैं कि कोई भी पढ़ाने लग रहा है, बुढ़ऊ चाचा केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन देख देने का पैंट गीला हो जाएगा तुम्हारा। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो हो गया, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। और यहाँ देखिए एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम सही से बताएंगे। तो अगर आप किसी और चैनल पर देखे होंगे तो वो अगर यहाँ पे देखिए हमारे से मैच नहीं करा तो समझ लीजिए कि उनका गलत है। चलिए यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन से आंसर मिलाते चलिए कि प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि NaCl के रवा में जब यहाँ देखिए एक यहाँ देखिए Na+ कितने Cl- से घिरा रहता है, यानी आपको बताना है कि यहाँ पे एक यहाँ देखिए NaCl का रवा है, उसमें पूछा जा रहा है कि एक Na+ कितने Cl- से घिरा रहता है। तो यहाँ देखिए NaCl में धन आयंस हमारे कितने होते हैं 6 और ऋण आयंस हमारे कितने होते हैं 6। तो यहाँ देखिए Na+ कितने Cl से घिरा होगा, तो यहाँ देखिए 6 Cl से घिरा होगा, यानी क्या होगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन आपका 100% राइट आंसर होने वाला है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक यहाँ देखिए दिया सलाई, देखिए ये क्वेश्चन है हमसे उसी बुढ़ऊ चचा की वजह से प्यार बच्चों कल शाम बहुत डिस्टर्ब है, कसम से बता रहे हैं उस बुढ़ऊ चचा की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। यहाँ पे किसी भी आप क्लास करा रहे, क्लास कराइए, दूसरे के बारे में क्या बोलना है, आप क्लास कराइए, अपना क्लास कराइए, दूसरे के बारे में काहे ला हग रहे हैं कि वो ऐसा पढ़ाए रहा है, ऐसा पढ़ा रहे, उस पर मत जाओ, वही करो वो करो, तेरे नाम झाड़ के आ रहे हैं, एगो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो बन रहे हैं। प्यारे बच्चों एगो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट एगो ऑब्जेक्टिव दे दीजिएगा ना तो भाग जाएंगे उठ के वहां से। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दिया सलाई की ज्यामितीय आकृति कैसी होती है। तो दिया सलाई प्यारे बच्चों क्या मैच बॉक्स पूछा गया कि मैच बॉक्स का प्यारे बच्चों ज्यामितीय आकृति होती है, यानी क्या पूछा गया है कि द ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स, यानी मैच बॉक्स की प्यारे बच्चों ज्यामितीय आकृति। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि मैच बॉक्स का, तो ये होता है ऑर्थोरोम्बिक, ये गलती हो गया था। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सी वाला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, आप इसे सही कर लीजिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आज ये कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आती है।
रवा के घनत्व में कमी आती है। किस में? तो प्यारे बच्चों किस में? तो जब समान संख्या में धन आयंस, यानी आप देखिए पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो होते हैं क्या करते हैं, शॉर्टकी दोष में क्या होते हैं, जो शॉर्टकी दोष होता है ना, इसमें समान संख्या में धन आयन जो क्रिस्टल जालक होता है ना, उससे छोड़ के गायब होने लगते हैं, लगातार गायब होने लगते हैं। तो क्या होगा, वो घनत्व उसका क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है, ठोस के घनत्व में कमी आता है, क्रिस्टल के रवा में कमी आता है। बाकी फ्रेंकल दोष में क्या होता है, उसी में क्या होते हैं, अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं, यानी क्रिस्टल में ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श विलयन बनाता है? जल्दी फटाफट बता दीजिए कि कौन सा एक आदर्श यानी आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण कौन करेगा। जल्दी जल्दी देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका पैटर्न का भी पता लग जाएगा। और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि 100% आपको सही बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श विलयन बनाता है। तो आदर्श विलयन कौन बनाएगा? तो प्यारे बच्चों बेंजीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या करेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। अगला आज ये क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर कि 1 मोलर, यहाँ देखिए 1 मोलर क्या दिया है, 0.1 मोलर, सॉरी 0.1 मोलर दिया है। यहाँ देखिए 0.1 m H3PO4 विलयन की सामान्यता क्या होगी। अब बताइए कि इसके सामान्यता, तो बहुत सारे आपको क्या ये बता दिए होगा। अब चलिए इसको बताते कि कैसे होगा ये कैसे होगा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए कैसे होगा। यहाँ देखिए मोलर कितना, यहाँ देखिए सामान्यता का मतलब क्या होता है, मोलर, यहाँ देखिए नॉर्मेलिटी होता है। सामान्यता का मतलब क्या, नॉर्मेलिटी इसका निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए नॉर्मेलिटी हमारा कितना दे दिया है, तो यहाँ पे दे दिया है 0.1 लिखा है ना, तो 0.1 है, सॉरी 0. यहाँ पे 0.1 क्या दिया है प्यारे बच्चों, m दिया है नॉर्मलिटी। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, H3PO4 दिया है, H3PO4 दिया। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए H3PO4 को तोड़ेंगे ना, तो ये किस फॉर्म में टूटेगा, ये देखिएगा। ये प्यारे बच्चों किस फॉर्म में टूटेगा, तो यहाँ देखिए ये टूटेगा 3H, और यहाँ देखिए क्या PO3, और यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस में टूटेगा, या +3 में, और ये -3 में टूट जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब जो हमारा प्यारे बच्चों यहाँ पे जो निकलेगा इसका n, यानी जो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए जो इसका n निकलेगा ना, तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यानी n कितना निकल गया, ये 3 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे प्यारे बच्चों नॉर्मेलिटी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है यहाँ पे, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा है कि नॉर्मेलिटी क्या होगा, तो नॉर्मेलिटी हमारा होता है प्यारे बच्चों का, तो m गुणे यहाँ पे क्या होता है, ये n होता है, n क्या होता है, n फैक्टर होता है, n फैक्टर होता है। तो यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, n हमको निकालना है, और यहाँ आप देखिए m का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, और यहाँ आप देखिए n फैक्टर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। गुणा कीजिएगा क्या होगा, 0.3 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आप लोग टिक कीजिएगा, यही आपका क्या होने वाला है, 100% सही होने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा 100% कि कैसे ये कैसे क्या होगा। तो इतना प्यारे बच्चों हमारे में काबिलियत है कि हम इसको बना सकते हैं, लेकिन दिमाग में कभी कभी प्रेशर आता है ना, टेंशन रहता है, तो यहाँ पे दिमाग कभी कभी काम नहीं कर पाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, और हम पे तो जलने वालों की कमी नहीं है। जैसे वो बुढ़ऊ चचा है तेरे नाम वाला, एक वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उनसे क्या हो, तो कौ साल से पढ़ा रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं और उनको पीछे कर दे रहे हैं, तो होगा ना, काटेगी ना प्यारे बच्चों। इसलिए उनको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है बुढ़ऊ चचा का। मन तो कर रहा है प्यारे बच्चों कुछ ना बोले, लेकिन यहाँ पे जो मन भर जाता है ना सुनते सुनते, तो बोलने का भी दिल करने लगता है। अब यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर लगाइएगा सभी बच्चे। देखिए क्वेश्चन है कि किसी तनु घोल का अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है। किसी भी तनु संख्या, यहाँ पे क्या, किसी भी तनु घोल का अनुसंख्या गुणधर्म किस पे निर्भर करेगा, तो घुल्ले की प्रकृति पे यह नहीं करेगा, घोलक की भी प्रकृति पे भी नहीं करेगा, घोलक के अणु संख्या पे भी ये निर्भर नहीं करता है। अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ देखिए किसी तनु घोल का अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करता है, तो घुल्ले के अणुओं की संख्या पे करता है। बाबू एक भी क्वेश्चन ना गलत नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी दिमाग पूरा हमारा फ्रेश है। तो यहाँ पे देखिए, और साथ साथ बतेबो करेंगे सही है, साथ साथ बुढ़ऊ के बराबर धोबो करेंगे उनको। तो यहाँ देखिए आपको ये साथ में मिलता रहेगा बुढ़ऊ का डोज। तो यहाँ पे आप लोग ये सब ध्यान में रखिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन की 25 डिग्री सेल्सियस पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे अधिक होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका परासरण दाब सबसे ज्यादा अधिक होगा। जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिए। तो ग्लूकोज का क्या होता है, 1 होता है, जिसका 1 टा पूर्णम ज्यादा, इसका 1। यहाँ देखिए के पर यहाँ पे +1 होता है, और Cl पे यहाँ पे क्या होता है, -1 होता है। तो ये 1 1 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है,
Ca पे क्या होगा 2Cl हो जाएगा और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ पे Ca हो जाएगा, यहाँ पे इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2Ca हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl यहाँ पे -2, यानी इस पे 2 इस पे यहाँ पे -2, तो ये हमारा क्या होगा, इसमें ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CsCl2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग प्यारे बच्चे इसे सही कर दीजिएगा। अगला आज ये क्वेश्चन, ये देखिए बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 100% आपको समझ में आएगा और ऐसे क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा तो पूरा समझ में आने वाला है। तो आप सब क्या रेडी हैं इसको समझने के लिए? फटाफट से एक बार कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि 1 फैराडे की विद्युत धारा, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करना है। 1 फैराडे कितने के बराबर? 1 मोल के बराबर, और 1 मोल बराबर क्या होता है 22.4 लीटर होता है। अब पूछा जा रहा है कि अम्ल में तनु, यहाँ देखिए घोल में प्रवाहित करने पे एसटीपी पूछा जा रहा है प्यार बच्चों की हाइड्रोजन गैस यानी H2O, क्या पूछा जा रहा है, क्या H2O यहाँ पे गैस का आयन मुक्त होगा, यानी H2O का आयन मुक्त कितना होगा, H2O को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा H और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें एगो आयन, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दूगो, यहाँ पे एगो, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका निकालिएगा, इसका हो जाएगा 1/2, यानी कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि इसका क्या निकलेगा, यहाँ पे दूगो और यहाँ पे एगो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तब यहाँ देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमसे क्या पूछा गया है कि इसका हाइड्रोजन गैस का आयन मुक्त करेगा, यानी कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, यानी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग समझिएगा बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बताने वाले हैं, जितना जल्दी हो सके ना आप लोग इसको प्यारे बच्चे क्या कीजिएगा समझ लीजिएगा। तो यहाँ देखिए इसका क्या निकलेगा, इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, गुणा कर देना है, तो यहाँ पे आप लोग गुणा कीजिएगा किससे, तो 22.4 से, तो यहाँ पे इसको भाग लगा दीजिएगा, क्या होगा 11 क्या निकलेगा प्यारे बच्चों 2 निकलेगा। जब इसको भाग लगेगा 22.4 से 11.2, और यहाँ पे देखिए क्या है लीटर में, यहाँ पे किस में बदलना है इसको, यहाँ पे देखिए मिलीलीटर में 1000 से गुणा कर दीजिए, क्या होगा 1120, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी किससे गुणा करना है, यहाँ पे लीटर में ना करना है, यहाँ पे हमारा क्या निकला 11.2 से 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा प्यारे बच्चों 11, यहाँ पे क्या निकलेगा 200 ml हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, आप इसे बाबू याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज क्वेश्चन की ताप बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य घोल का मोलर चालकत्व क्या होगा। अब यहाँ देखिए ताप बढ़ाने पर प्यारे बच्चों ताप बढ़ाइएगा तो कोई भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 का आंसर लगाइए प्यारे बच्चों फटाफट से, जितने सारे स्टूडेंट हैं फटाफट से। यानी अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य में मोलर चालकता, यानी किसी को प्यारे बच्चों जितना घोलिएगा ना, जितना किसी चीज को जितना घोलिएगा, NaCl हो गया, किसी भी प्यारे बच्चों चीज को जितना ज्यादा घोलिएगा ना उसकी चालकता क्या होगी उतना ज्यादा बढ़ेगी। किसी जलीय विलयन में NaCl को खूब ज्यादा घोल दिया जाए, खूब ज्यादा घोल दिया जाए तो उसकी चालकता क्या होगी बढ़ेगी। वही बोल रहा है कि तनुता बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य की घोल की मोलर चालकता क्या होगी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। यहाँ पे क्या होगा 100% राइट आंसर होगा। तर्क के साथ आपको हल कराया जा रहा है तो आप लोग फटाफट बाबू करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए क्वेश्चन है कि एक यहाँ देखिए इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस कितना में है प्यार बच्चों, प्लस यहाँ देखिए 0. यहाँ पे क्या 703 वोल्ट है, इसका मानक अवकरण क्या होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्यार बच्चों क्या कि इसका मानक अवकरण क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो इसका मानक अगर आपसे पूछे ना, अगर यहाँ पे पूछे मानक ऑक्सीकरण भी वो इतना है तो मानक अवकरण, इसका अवकरण क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, सिंपल सा। ऑक्सीकरण अगर भी वो दिया हो तो उसका क्या होता है अवकरण उसका ऑपोजिट यानी माइनस में हो जाता है। तो यानी हमारा क्या होगा सी ऑप्शन यहाँ पे 100% होगा। और एक भी क्वेश्चन को गलती नहीं बतलाया जाएगा प्यार बच्चों, तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, ये बराबर होना है, यानी आप देखिए यहाँ पे इसको तोड़ देना है, इसको प्यार बच्चों क्या तोड़ देना। ये क्या है बाबू लेमडा है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा लेमडा हमारा क्या दे रखा है, लेमडा इन्फिनाइट दे रखा है NaCl। अब इसको तोड़िए प्यारे बच्चों, कैसे टूटेगा, टूटेगा तो प्यारे बच्चों क्या लेमडा इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Na और प्लस क्या हो जाएगा लेमडा इन्फिनाइट क्या हो जाएगा Cl। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे लेमडा इन्फिनाइट क्या हो जाएगा Cl, ये कौन से ऑप्शन में, तो देखिए यहाँ पे टूट गया लेमडा और इन्फिनाइट क्या प्यारे बच्चों यहाँ पे Na
और यहाँ पे देखिए प्लस क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा लेमडा, और फिर यहाँ पे इन्फिनाइट क्या होगा, Cl होगा। ये देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये टूटेंगे, इसको तोड़ेंगे ना तो ये ऐसे ही टूटेगा। तो यहाँ पे देखिए लेमडा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे Na पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है। बाबू फटाफट से आंसर लगाते चलिए जल्दी जल्दी, क्योंकि प्यारे बच्चों हम आपको बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तभी आप लोग भी हमसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं। किसी की बात में सुनने की जरूरत नहीं है, और आप लोग तो ऐसे ही हमसे प्यार करते हैं, खास करके तो उस बुढ़ाऊ चाचा को हम उनको बहुत अच्छा समझते थे कि ना बहुत अच्छा है, एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम तो देख रहे हो हमको टारगेट कर रहे हैं। बुढ़ाऊ चाचा से को ये पूछ देंगे ना यही कि कौन द्वितीयक सेल है, तो प्यारे बच्चों बोल रहे हैं ना कि पॉइंट उनका गीला हो जाएगा। इसे तेरे नाम झाड़ के झमकावला से होगा, आ जाएंगे तेरे नाम झाड़ के इससे इसे करने। तो काम कीजिए, मेहनत कीजिए, तब प्यारे बच्चों फल मिलता है। जितना मेहनत करोगे आप, जितना मेहनत करेंगे हम, फल उतना मिलेगा, आपको भी पता है। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है। प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल कौन है, तो जितनी भी ये स्टोरेज बैटरियां होती है ना, स्टोरेज बैटरियां हमारी द्वितीयक सेल के अंतर्गत आती है। यानी क्या हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी हमारा क्या होगा, द्वितीयक सेल होगा। तो आपको इसको भी याद कर लेना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। चलिए कोई भी अभिक्रिया हो प्यारे बच्चों, उसका वेग का स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, पहला ताप, दूसरा दाब। ये आपको पता है कि किसी भी अभिक्रिया का प्यारे बच्चों वेग स्थिरांक निर्भर करेगा पहला ताप, दूसरा दाब। तो यहाँ देखिए क्या दे, ताप ओनली दिया है तो ताप मार देंगे, ताप दिया होगा तो दाब नहीं दिया होगा। अगर ताप और दाब दोनों देता तो यहाँ पे लिखता कि इनमें से सब, इनमें से दोनों, तब यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ओनली ताप दिया है तो टेम्परेचर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया एकदम आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, समय का इनवर्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए प्यारे बच्चों, जलन, एक छोटे बच्चे यानी आप देखिए एक नया, मान लीजिए हम नए ना है, आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जलन देखिए कितना कि उसके पास क्यों पढ़ता है। लो प्यारे बच्चों हम इसमें क्या आपको नहीं समझा पाएंगे, बता दीजिए। बुढ़ऊ से पूछ देंगे ये क्या होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पॉइंट गीला हो जाएगा उनका। एक और सब्जेक्ट पढ़ाने से नहीं ना होता है, सब पढ़ा के एक बार देखिए क्या होता है आपको। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा, समय का इनवर्स होगा। अब देखिए ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि अभी यदि अभिकारक की आरंभिक सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की अर्ध आयु भी क्या होती है, 2 गुना हो जाती है। तो अभिक्रिया की कोटि ये किस में, यानी इसमें क्या हो रहा है, दर और दर स्थिरांक। यानी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर अभिकारक का सांद्रता 2 गुना हो रहा है, अभिक्रिया के आयु भी 2 गुना हो रही है, यानी क्या, दर और दर स्थिरांक शून्य कोटि। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, मान लीजिए 20 किलो आटा को पीसने में प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 10 मिनट लग रहा है। समझिएगा, अगर यहाँ देखिए 20 किलो आटा को पीसने में 10 मिनट लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसको डबल कर दिया है 40 को, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसका प्यारे बच्चों क्या बढ़ रहा है, आयु भी बढ़ रहा है। यानी 40 किलो जब आटा होगा ना तो इसको पीसने में कितना लगेगा, तो 20 मिनट लग रहा है। समझ रहे हैं कि अगर अभिक्रिया की कार्य, यहाँ देखिए अभिक्रिया का सांद्रता 2 गुना यानी 20 से 40 कर दिए, और यहाँ देखिए तो अभिक्रिया का आयु भी तो बढ़ रहा है, यानी आयु का मतलब क्या, उसका समय भी तो बढ़ रहा है। यानी 20 मिनट तो लग रहा है, 10 पहले लगता था अब 20, यानी इसमें भी दर बढ़ रहा है, इसमें भी दर बढ़ रहा है। यानी दर और दर क्या होता है, किस अभिक्रिया, तो आप बताते हैं कि ये शून्य कोटि, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी पूरा होश में है, दिमाग मेरा ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। खराब हुआ था तो उस बुढ़ऊ चचा की वजह से, अब बुढ़ऊ चचा को लपड़ियाएंगे हम। चलिए फटाफट से यहाँ पे आप लोग इसको करते चलिए। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्यारे बच्चों क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, टी हाफ समानुपाती होता है डायरेक्ट ए के। तो यहाँ पे आपको ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है, ये प्रथम कोटि के लिए होता है। T1/2 समानुपातिक होता है A0 के, यानी ये किसके लिए होता है, ये प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी कोटि, आप देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित, सॉरी ये तो शून्य का बता दिए, हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो प्रथम के लिए कौन सा सही है, ये तो हमारा शून्य कोटि के हो गया। कि अगर यहाँ देखिए अभिकारक का प्यारे बच्चों सांद्रता बढ़ाएंगे वेग भी बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या, प्रथम कोटि के लिए आपका क्या हो जाएगा, T1/2 का समानुपाती किसके होगा, A0 के, ये समानुपाती होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो यहाँ आप देखिए आपको याद कर लेना है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। एक भी क्वेश्चन आपको गलती नहीं बताएंगे। और क्या बाबू आपको हम समझा नहीं पा रहे, समझा रहे ना,
अगर आपको मॉडल पेपर कहीं समझ में नहीं आया है, आज यहाँ पे देखिए 100% आपको समझ में आएगा और साथ में चाचा की कुटाई भी मिलेगी आपको। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, तो अधिशोषण वह घटना है, अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, तो अधिशोषण की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है। अधिशोषण की जितनी भी घटनाएं हैं वो पृष्ठ से जुड़ी होती है, सतह से जुड़ी होती है। यानी अधिशोषण क्या होगा, तो दूसरे पदार्थ की सतह पर जमना, यानी क्या, इस पे आके कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया, धूल कण आके चिपक गए, ये हमारा किसका आएगा, तो ये आएगा हमारा अधिशोषण के अंतर्गत। यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, कोई नहीं काट सकता है। 18 का 18 क्वेश्चन यहाँ पे सही सोल्व हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन की आप देखिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो प्रतिफल की सांद्रता में बढ़ता है, नहीं, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो प्यारे बच्चों क्या प्रतिफल की सांद्रता में बढ़ता है, अभिक्रिया के समय के स्थिरांक को बदल देता है, नहीं, समय स्थिरांक के नहीं बदलेगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको पूछा जाए, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे बच्चों, यहाँ पे फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिएगा कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर आपसे पूछे तो प्यारे बच्चों इसका जवाब क्या दीजिएगा कि समय अवस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है, यानी क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। उत्प्रेरक का कार्य होता है समय अवस्था प्राप्त करने के समय को ये घटा देता है, समय अवस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है। 100% आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है कि लायोफोबिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण क्या होता है। लायोफोबिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण, जल्दी जल्दी 20 का राइट आंसर बता दीजिए। यहां पे बताइए 20 का राइट आंसर जल्दी जल्दी। अगर आपसे पूछा जाए कि लायोफोबिक कोलाइड सोल का अस्तित्व का कारण, तो उसमें आवेश, प्यारे बच्चों क्या, चार्ज ऑन, यहां देखिए पार्टिकल चार्ज ऑन पार्टिकल, यानी कणों पर आवेश, यहां पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि गोल्ड संख्या जुड़ा होता है, यानी प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जा रहा है कि गोल्ड संख्या किससे जुड़ा होता है, एक बार आंसर लगाइए सभी बच्चे आंसर लगाइए कि गोल्ड संख्या किससे जुड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों ये किससे जुड़ा होता है, तो ये लायोफिलिक कोलाइड से जुड़ा होता है। 100% राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लायोफिलिक कोलाइड इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। और अभी 11 AM में क्या होगा, हिंदी का मॉडल पेपर होगा, और यहाँ आप देखिए, और 2 PM में क्या होगा, यहाँ पे आपको याद रखना है कब, 2:30 में क्या होगा, तो यार यहाँ पे क्या होने वाला है, बायो का मॉडल पेपर होने वाला है। यही तो बुढ़ऊ को दिक्कत है कि केमिस्ट्री भी अच्छे से समझा दे रहा है, हिंदी भी समझा दे रहा है, फिजिक्स भी, तो हमारा क्या होगा, कहीं वो भी सब्जेक्ट वहाँ नहीं समझाने लगे, उसी बात का बुढ़ऊ का दड़ है। उनका तेरे नाम क्या करेंगे, कुतुर देंगे हम, ऐसे आदमी हैं। पहले बहुत इज्जत करते थे कि ना बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अब मन कर रहा है ना लोला कुछ दे उनका। देखिए यही है, आप लोग समझ सकते हैं, यही है पागला, यही है, इसको जलन हो रहा है, अपना नहीं पढ़ा रहा है, जब पढ़ाने आ रहा है हॉक दे रहा है। यहाँ पे देखिए यही है, इसको चिंते ही होंगे आप लोग, ये चुचुनरा को चिंते होंगे। चलिए, इसको पढ़ाने से मतलब नहीं है, इसको हगने से मतलब है कि कौन कैसे पढ़ा रहा है। गजब हाल है, हम किसी के बारे में बोलते नहीं है, लेकिन जब हमारा माथा गर्म होता है ना, जो कोई उंगली करता है छोड़ देते हैं, हद से ज्यादा कोई उंगली करके ना तो प्यारे बच्चों बहुत कुछ कर देते हैं। ये देखिए 22 है कि सल्फाइड अयस्कों को प्रायः सांद्रित किया जाता है। सल्फाइड अयस्क, प्यारे बच्चों सल्फाइड अयस्कों का समारण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि क्या होता है ये भी हम आपको समझा चुके हैं कि कंटेनर में क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जल लेना है, और यहाँ देखिए गंधक अयस्क, शुद्ध अयस्क, यानी जो अयस्क होंगे प्यारे बच्चों उसको डाल देना है, और इसमें चिड़ का तेल डाल के एक ऊर्ध्वाधर पाइप से क्या करना है, हवा प्रवाहित करना है, जिसमें क्या होगा, गाज के माध्यम से आपके अयस्क जो होंगे, शुद्ध अयस्क जो होंगे ऊपर आ जाएंगे और शुद्धि नीचे बैठ जाएगी। इसे क्या कहेंगे, सल्फाइड अयस्क, यानी किसके, झाग के द्वारा, यानी फेन के द्वारा ये क्या होगा, ऊपर आएगा, यानी फेन उत्प्लावन विधि इसको कहा जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि से होता है। जटिल निर्माण विधि से किसका निष्कर्षण होगा। प्यारे बच्चों क्या हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि क्या हम आपको सही से नहीं समझा पा रहे हैं। और जगह पर आप लोग देखे हैं, लेकिन हम आपको उससे क्या खराब समझाए हैं, नहीं ना समझाए हैं। तो प्यारे बच्चों यही बात है कि इसीलिए लोग को जलन हो रहा है। देखिए निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि से होगा, किसका होता है, एजी का, सोने का, एजी सुनी ना, सोने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। एजी मतलब क्या, बुढ़ावा। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेत्र, यहाँ पे देखिए शोधन विधि का उपयोग किया जाता है, यानी प्रक्षेत्र शोधन विधि का। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी यहाँ पे बता दीजिए।
जोन यहाँ पे देखिए रिफाइनिंग फाइंडिंग इज यूज टू यहाँ पे देखिए ऑब्टेन, यानी क्या हो जाएगा, प्रक्षेप शोधन विधि का उपयोग किया जाता है किस में, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप क्या जवाब देंगे 24 नंबर का, आप जवाब देंगे क्या, अत्यंत ही विशुद्ध धातु को प्राप्त करने में, अत्यंत भी विशुद्ध धातु को प्राप्त करने में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लोहे का जब निष्कर्षण किया जाता है तो प्राप्त धातु मल क्या बचता है, यानी लोहे को जब शुद्ध किया जाता है, लोहे को क्या किया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि निष्कर्षित किया जाता है तो जो धातुमल के रूप में प्राप्त होता है ना, जो धातुमल के रूप में प्राप्त होता है वो आपका होता है CaSiO3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बिल्कुल ही डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए कि नाइट्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय क्या होता है, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी, कौन सा अनुचुंबकीय होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए, चलिए कौन अनुचुंबकीय होगा, फटाफट से बता दीजिए। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सी यहाँ पे देखिए ऑक्साइड अनुचुंबकीय होगी, प्यारे बच्चों इसमें से अनुचुंबकीय कौन सी होगी, एक बार यहाँ पे सभी बच्चे राइट आंसर बता देंगे। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय, यानी इसमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसका, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए N2O5 का सबसे ज्यादा होगा और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसका, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 1 मिनट 26 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा, थोड़ा सा डिफेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, सॉरी, कि यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगा, तो यहाँ पे देखिए जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा, प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ देखिए जिसका यहाँ देखिए ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, यानी क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, NO2 हो जाएगा, NO2 का ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद कर लेना है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यहाँ देखिए फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था प्यारे बच्चों -3 से +5 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे पूछा जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए, आपको बताना है -3 से +5, और यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे अम्लीय होता है, यहाँ पे बता दीजिए कि सबसे अम्लीय कौन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड होगा जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। चलिए 28 का आप लोग फटाफट से राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा वो सबसे ज्यादा अम्लीय, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या होगा किसका बाबू, यहाँ देखिए P2O5 Sp2O5 निकालते चलिए, नहीं होगा, किसका होगा, N2O5 का सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीकरण संख्या, यानी क्या होगा, बी ऑप्शन 100% राइट। आपको मारना है क्या, 28 का बी। अगर आपको कहीं और कुछ बताया जा रहा है नहीं होगा, आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देखिए, 100% आपका सबसे ज्यादा इसी का होगा, वही जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा सबसे ज्यादा अम्लीय वही। अब देखिए कि फॉर्मिक अम्ल सांद्र को अभिक्रिया करके बनाता है, फॉर्मिक अम्ल प्यार बच्चों पूछा जाता है कि सांद्र से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक बार यहाँ पे आप लोग आंसर बता दीजिए, पर फटाफट से बता दीजिए, चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए फटाफट से, क्या बनाएगा, तो यहां पे हम इसमें सांद्र किस से, तो हम लोग इसको H2SO4 से कर देते हैं। यहां देखिए अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मिक अम्ल, यहां देखिए सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा, तो यहां पे आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सांद्र यहां देखिए HCOOH किससे अभिक्रिया करेगा, तो सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन मोनो बनाएगा, CO बनाएगा। प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मिक अम्ल सांद्र, यहाँ देखिए सांद्र से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो यहाँ देखिए सांद्र मतलब क्या, हम मान लेते हैं कि सांद्र H2SO4, यानी फॉर्मिक अम्ल सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन मोनो बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे CO हमारा क्या हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला यहाँ पे आ जाइए कि सल्फर के अणु क्या होते हैं, प्यारे बच्चों सल्फर के अणु एसेट, यहाँ देखिए सल्फर के अणु क्या होंगे, सल्फर के अणु अष्टफलकीय, बिल्कुल यहाँ देखिए आपको याद कर लेना है, अष्ट आणविक अष्टफलकीय, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है कि अगर आपसे पूछे सल्फर के अणु प्यारे बच्चों क्या होते हैं, अष्ट आणविक, यानी क्या डी वाला ऑप्शन यहाँ देखिए याद कर लेना है, यहीं पे हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
कॉपर का पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो भी आर्गन में। तो यहाँ पे आप लोग इसको कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आसान से इसे निकाल दीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या होता है यहाँ देखिए 1s2 यहाँ देखिए इतना होता है, आप लोग अभी निकालिएगा। यहाँ देखिए अगर आपसे पूछेगा कितना है इसका, देखिएगा कॉपर का 29 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे आगे क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे होता है 4s2 और यहाँ पे होता है प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पे 3d6 4s2 यहाँ पे हो जाएगा 4s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d और यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसको गिनती कीजिएगा कितना, तो यहाँ पे कॉपर का होता है Cu, यहाँ पे लिख देना चाहिए कॉपर का होता है प्यारे बच्चों क्या 29 होता है। तो यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ देखिए 3p6 यहाँ देखिए 3s2 3p6 यहाँ पे 3p6 होगा और यहाँ देखिए 4s2 और यहाँ पे क्या 3d6। यानी कहने का मतलब क्या कि कॉपर का इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन में, यानी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए 4s2 3d6 यहाँ पे देखिए 3d9 होगा ना, यहाँ पे 3d क्या होगा 9, यानी कहने का मतलब क्या यहाँ से एक चला जाएगा इसमें किस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d10 और यहाँ पे क्या 4s पे क्या बचा एक बचा, यानी क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 3d10 और 4s1, यानी क्या हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आर्गन का है तो आर्गन यहाँ पे लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है कि यहाँ देखिए लेंथेनाइड तत्वों के सामान्य यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं लेंथेनाइड का। प्यारे बच्चों एगो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा कि लेंथेनाइड का क्या होता है। सभी लेंथेनाइड तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है, सभी लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो आप प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे क्या 0 से प्यारे बच्चों 14 तक होता है और क्या होता है 0 से 1 तक और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा। यानी हमारा बी ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसके लिए, तो सभी लेंथेनाइड तत्वों के लिए। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। ए ऑप्शन बता रहे बाबू बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये आपका गलती हो जाएगा, ध्यान रखना है। जितना हम आपको बता रहे हैं 100% सही बता रहे हैं। कितना से होता है, तो यहाँ देखिए 0 से 14 और यहाँ देखिए n-1 का क्या होता है 0 से 1 होता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिनाइड नहीं है बाबू, एक्टिनाइड। अब देखिए एक्टिनाइड कौन कौन सा है, देखिए एक्टिनाइड हमारा क्या हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एक्टिनाइड कौन सा हो जाएगा, क्यूरियम हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, प्यारे बच्चों के यहाँ पे क्या कैलिफोर्नियम हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो जाएगा यहाँ देखिए टर्बियम जो होगा ये हमारा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर बताइए तो जितना जल्दी हो सके। अरे मेरे लाल गजब कर रहे हैं आप लोग, 33 का राइट आंसर बता दीजिए जितना जल्दी हो सके। बाबू क्या होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टर्बियम जो होगा, टर्बियम हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ये एक्टिनाइड नहीं है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रति चुंबकीय पदार्थ है। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि कौन प्रति चुंबकीय पदार्थ है। यहाँ पे क्या होता है जल्दी जल्दी बता दीजिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ वो जो जोड़े में हो, यहाँ देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ जो जोड़े में हो। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे Cr का कितना होता है 24। अब 24 में से प्यारे बच्चों 3 घटाइएगा कितना 21, ये जोड़े में नहीं होगा तो 21 हमारा हो जाएगा। अब देखिए V2 का कितना होता है यहाँ पे बता दीजिए, B का होता है 23, तो यहाँ देखिए 23। अब 23 में से 2 को घटाइएगा ये 21, यहाँ पे क्या ये भी जोड़ा में नहीं होगा। अब यहाँ देखिए CS का क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आपसे CS का पूछे यहाँ पे CS का होता है 21। अब 21 में यहाँ पे 3 घटाइएगा कितना 18, ये क्या होगा ये जोड़े में होगा, ये क्या होगा जोड़े में होगा। तो जोन जोड़ा में होगा वो कौन प्रति चुंबकीय। अब यहाँ बात करें TI का, तो TI का प्यारे बच्चों कितना होता है 22 होता है, कितना 22। अब 22 में से 3 घटाइएगा क्या 19। अब यहाँ पे क्या होगा ये भी जोड़ा में नहीं होगा, नहीं ना है जोड़ा में, ध्यान रखिएगा ये भी जोड़ा में नहीं है। हमको जोड़ा में कौन दिखा बाबू, जोड़ा में कौन दिखा, तो जोड़ा में हमको क्या दिखा ये, यानी यहाँ देखिए S3+ हमारा क्या होगा ये जोड़ा में आ रहा है 18 आ रहा है इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा प्रति चुंबकीय सी वाला ऑप्शन यहाँ पे 100% राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन प्रति चुंबकीय पदार्थ है, पूछा जाएगा एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है सिर्फ रख देना है और ऊपर वाला घटा दीजिएगा। जो यहाँ आप देखिए जोड़े में आएगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों हमारा प्रति चुंबकीय पदार्थ होगा। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आज अगला क्वेश्चन है कि Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। प्यारे बच्चों क्या पूछा गया है कि Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसको निकालिएगा कितना हो जाएगा।
Fe2 प्लस में 26 है प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा इसका 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रख के याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना एक दिन सिखाए थे ना, आपको सिखा दिए थे ना बाबू। यहाँ पे कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, फटाफट से यहाँ पे आंसर लगाइए। चलिए हमको क्या निकालना, Fe का, यहाँ पे देखिए K3, K का होता है 1 गुणा यहाँ पे क्या 3 प्लस यहाँ पे देखिए Fe का निकालना है x। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए Cn का क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या होता है Cn का माइनस, और यहाँ पे क्या होता है -1 होता है, गुणा में क्या है 6 है, 6 बराबर को उधर रख दबा हुआ 0। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -6 बराबर के उधर क्या 0। अब यहाँ पे देखिए प्लस को 6 को यहाँ पे देखिए 6 गो रुपया के उसे खा ले बड़ा बबुआ, 6 गो माइनस में क्या कर्जा। अब मान देखिए -6 और +3 क्या हो जाएगा, यानी 6 रुपया खाए हैं, ये 3 रुपया दे देंगे। अभी कर्जा कितना बचेगा, तो प्यारे बच्चों कर्जा बचेगा 3 रुपया अभी, बराबर के उधर 0, यानी x बराबर क्या निकला 3, यानी हमारा ऑक्सीकरण संख्या Fe का कितना निकल गया K4FeCN6 में बाबू 3 निकल गया। कहाँ से हम नहीं समझा पाते हैं, एक बार आप लोग बता दीजिए तो समझ में आ रहा है ना। इतना हार्ड ये मॉडल पेपर है, लेकिन हम आपको इतनी आसानी से समझा रहे हैं, फिर भी उस बुढ़ऊ को दिक्कत है कि मत जाऊं वहां पे पढ़ने, अरे तेरे नाम आके देखो मेरा। चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बुढ़ऊ चाचा को समझाओ बाबू कुछ आप लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि सभी लेंथेनाइड सभी लिगेंड होते हैं, प्यारे बच्चों क्या होते हैं, सभी लिगेंड होते हैं। जल्दी जल्दी 37 का यहाँ पे आप लोग आंसर लगा दीजिए कि सभी लिगेंड्स क्या होते हैं। तो ये प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ये दान दे देते हैं, यानी क्या होते हैं सभी लिगेंड क्या होते हैं, लेविस भस्म होते हैं, यानी क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी लिगेंड क्या होते हैं, लेविस भस्म। और आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। प्यारेलाल यहाँ पे शाम में दिमाग खराब कर दिया था बुढ़वा, इसलिए यहाँ पे हमारा बहुत कल का क्लास हमारे दिमाग पे जूझ रहा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि जटिल आयन, यहाँ देखिए NiCN42 का संरचना क्या होता है, NiCl नहीं है प्यारे बच्चों, देखिए NiCl नहीं है, NiCN है। बहुत जगह आपको गलती भी बताया जा रहा होगा। यहाँ देखिए जटिल आयन NiCN42 का क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे होता है इसका स्क्वायर प्लेनर, वर्ग तलीय। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा वर्ग तलीय, कुछ नहीं मारना है बाबू, कहीं भी देखे है ना भूल जाइए, क्योंकि एक चैनल पे देख लेते किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा, तो बता रहे थे रेडियो का। बहुत जगहों पे हम लोग गलती देखे हैं प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं है कि हमारे पास उम्र कम है तो मेरे पास नॉलेज की कमी है, बस प्यारे बच्चों नॉलेज तो बहुत सारा है। आपका टाइम बचाते हैं ऑब्जेक्टिव का, नहीं तो समझाने लगेंगे तो 10-10 ऑब्जेक्टिव। अब बुढ़ऊ वहीं चाहते हैं कि 10-10 ऑब्जेक्टिव पढ़ाएं और बच्चा बर्बाद हो। नहीं प्यारे बच्चों, आपका समझाने का जहाँ पे होगा वो हम आपको समझाएंगे, बुढ़ऊ के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, उनके तेरे नाम के हिसाब से नहीं चलेंगे। बस बुढ़ऊ से पूछ लीजिएगा कि एक सब्जेक्ट छोड़ के कोनो दूसरा एगो केमिस्ट्री का रिएक्शन सर जी सोल्व कर पाएंगे, उस टाइम उनका मुंह एकदम बंद हो जाएगा कि एक जो आदमी इतना मेहनत करके 5 सब्जेक्ट हैंडल कर रहा है, 4 सब्जेक्ट हैंडल कर रहा है, तो क्यों उसमें उंगली कर रहे हैं सर जी आप। वो हम आपको क्या गलत सिखाते हैं, क्या गलत पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, आपको क्या गलत समझाते हैं, आपको यही हमारी ही वजह से प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव आज इतना टाइट हुआ है, नहीं तो कहीं से भी आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला कोई नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपको भले ही कैसा लगे, लेकिन बात में सच्चाई है कि हमारे ही वजह से 2024 का प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हुआ है। आप माने चाहे ना माने हैं ये बात, लेकिन हमको बुरा लगता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी कोई हमारे बारे में बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, बहुत गलत लगता है प्यारे बच्चों। हम भी आपके बड़े भाई जैसे हैं, आपका कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे यही बात आप लोग ध्यान रखिएगा और बुढ़ऊ को एक बार थोड़ा सा सबक सिखा दीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका यहाँ देखिए शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब बताइए प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, यानी कहने का मतलब क्या, एक वहां तई से एक वहीं से, इधर से बुढ़वा खींच रहा है, इधर से हमारा कोई और खींच रहा है, इधर से, यानी क्या वो लोग खींचते रह जाएगा और आप सामने हैं हम सामने हैं, क्या हम पढ़ाते रह जाएंगे, समझे। यानी क्या अगर आपसे पूछे कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो देखिए यहाँ पे CCl4, यानी क्या C में क्या है चारों तरफ से Cl खींच रहा है, इसको क्या C में चारों तरफ से क्या Cl खींच रहा है। तो जब चारों तरफ से हमको क्या टारगेट किया जा रहा है और सामने आपको पढ़ा रहे हैं, चारों बगल से इसे खींच रहा है हमको, क्या हम तो एक ही जगह रहेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि निम्नलिखित में से किसका ध्रुवीय यहाँ पे देखिए शून्य द्विध्रुव होगा, CCl4, यानी कार्बन से सब जगह चारों तरफ, इधर से खींचेगा तभी नहीं खींचाएंगे, इधर से खींचेगा तभी नहीं खींचाएंगे, ऊपर खींचेगा तभी नहीं खींचाएंगे, नीचे खींचेगा तभी नहीं खींचाएंगे, क्योंकि सामने है आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य, तो आप बताइएगा प्यारे बच्चों क्या CCl4 का, जो एक प्यारे बच्चों अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा, आ गया। चलिए वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन जेम, यहाँ पे देखिए
डाई हैलोजन है। जेम डाई हैलोजन कौन है? यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए बाबू कि कौन जेम डाई हैलोजन है, चलिए जेम डाई हैलोजन, यहां आप देखिए फटाफट से आप लोग इसका एक बार राइट आंसर बता दीजिए, कौन जेम डाई हैलोजन है? प्यारे बच्चों जेम डाई हैलोजन क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग फटाफट से आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा सभी मेरे प्यारे लाल। चलिए फटाफट से जेम डाई हैलोजन, जब एक ही कार्बन परमाणु में दो हाइड्रोजन जुड़े हो, जब एक ही कार्बन परमाणु में दो हाइड्रोजन जुड़े हो उसे क्या कहेंगे? जेम डाई हाइड्रोजन कहेंगे। याद रखना है इस क्वेश्चन को, जब एक ही कार्बन में किसमें तो जो दो हाइड्रोजन जुड़े हो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक ही कार्बन में दो हाइड्रोजन कौन कौन से जुड़े हैं? तो यहाँ आप देखिए एक ही कार्बन में कौन कौन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। रुकिए एक बार यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखने दीजिए। 41 का क्या होगा? चलिए यहां आप देखिए, अब देखिए एक ही कार्बन में दो हाइड्रोजन, यहां देखिए एक ही कार्बन में दो हाइड्रोजन जुड़े हो, यानी आप देखिए एक ही कार्बन में दो गो हाइड्रोजन, और वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन बोलते हैं। इसमें क्या यहां देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन भी जुड़ सकता है, ब्रोमीन भी जुड़ सकता है, आयोडीन भी जुड़ सकता है। यानी एक ही कार्बन परमाणु में दो गो हाइड्रोजन जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे? जेम प्यारे बच्चों क्या डाई हाइड्रोजन कहते हैं। जेम डाई हाइड्रोजन की जिसमें एक कार्बन परमाणु में दो गो हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए एक गो कार्बन परमाणु में यहाँ देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि ये फिर से जुड़ गया है, ये गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए इसमें क्या होगा CH3, ये तो यहाँ देखिए एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। Br क्या है? एक है ना, तो इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें क्या एक हाइड्रोजन। यहाँ आप देख लीजिए, अब यहाँ देखिए इसमें क्या एक हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन यहाँ देखिए एक कार्बन में है तो दो हाइड्रोजन। देखिएगा एक कार्बन में एक CH में दो Br जुड़ा है, यानी एक कार्बन में प्यारे बच्चों एक कार्बन में कौगो दो ब्रोमीन जुड़ा गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जेम प्यारे बच्चों क्या जेम डाई हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों हमको क्या कुछ नहीं आता, सब कुछ आता है, लेकिन हम आपको प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, सब समझ में आएगा। तो जेम डाई हाइड्रोजन क्या, जब एक ही कार्बन में दो हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो एक कार्बन में कोनों में दो हाइड्रोजन जुड़ा दिख रहा है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन Br, एक हाइड्रोजन Br, लेकिन दो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा? तो प्यारे बच्चों ए वाला। तो ए वाला ऑप्शन क्या राइट आंसर। इतना हार्ड मॉडल पेपर था लेकिन हम आपको आसान बना के छोड़ेंगे प्यारे बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करते चलिए। अगला यहाँ पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफॉर्म बनाता है? प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ जाए कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफॉर्म बनाता है, 42 का क्या आंसर लगाइएगा कि कौन क्लोरोफॉर्म बनाता है? बाबू कौन बनाएगा? यहाँ पे याद रखने के 2 प्रोपेल ऑयल। चलिए 42 का राइट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल राइट। कौन यहाँ पे बताएगा क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म प्रोपेन टू ऑयल। यहाँ पे बिल्कुल एक भी क्वेश्चन कोई गलती नहीं करेगा बाबू, क्योंकि ये 100% सही बता रहे हैं। दिमाग पूरा होश में है मेरा। उस बुढ़ऊ चचा की वजह से हमारा दिमाग सामने संतुलन बिगड़ गया था, हाइपर हो गए थे। अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला है कि एल्किल हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा बनाने में किया जाता है? तो एल्किल हाइलाइड, यानी एल्किल हाइलाइड का मतलब क्या? RX। एल्कीन में एगो क्या हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यानी यहाँ देखिए एल्किल हाइलाइडों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में किया जाता है? प्यारे बच्चों एल्कीन को भी, यहाँ देखिए यहाँ देखिए एल्कीन को भी, एल्केन को भी, एल्कोहल, यहाँ पे क्या होता है? एल्कोहल ROX, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एल्कोहल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? इनमें से सभी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी एल्कोहल के रूप में निरूपित करता है? आई बाबू ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको बनाने में। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मजा आने वाला है आपको बनाने में। अगर प्यारे बच्चों एगो हाइड्रोजन से जुड़ा हो, एगो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हो, यहाँ पे देखिए समझिएगा एक बार, हम यहाँ पे खुद आपको समझ के समझाना चाहते हैं, यहाँ पे समझते रहिएगा। जब एगो हाइड्रोजन से जुड़ा हो, यहाँ पे क्या होगा? 1 डिग्री अमीन। चलिए यहाँ देखिए एगो हाइड्रोजन से नहीं, दो हाइड्रोजन से। देखिए यहाँ देखिए अगर यहाँ देखिए दो हाइड्रोजन से जुड़ा हो, ये कितना डिग्री अमीन प्यारे बच्चों? अगर दो हाइड्रोजन से बॉन्ड से जुड़ा हो, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? ये क्या होगा? ये हमारा 1 डिग्री अमीन होगा। तो दो हाइड्रोजन से कौन जुड़ा है? ये 3 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, ये क्या प्यारे बच्चों? 2 हाइड्रोजन, यानी क्या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो प्यारे बच्चों अगर आपसे देखिए जो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हो ना, वो हमारा क्या होता है? हमारा होता है प्यारे बच्चों क्या सेकेंडरी एल्कोहल।
यानी यहाँ पे सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल, 1 मिनट यहाँ पे रुक जाइए यहाँ पे 1 मिनट। 44 का यहाँ पे एक बार फिर से समझाने दीजिए। यहाँ देखिए कौन, यहाँ देखिए सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में कौन जाना जाएगा, फटाफट से एक बार देख लीजिए यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाइए। 56 फटाफट से 44, 1 मिनट रुक जाइए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझने दीजिए। हाँ प्यारे बच्चों वही होगा। निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में निरूपित करता है। प्यारे बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हमको सस्पिशन लग रहा है इसमें। सेकेंडरी यहाँ पे देखिए 1 मिनट हमको समझने दीजिए। जब 2 हाइड्रोजन से जुड़ा, ओहो अब मजा आएगा। जब 2 हाइड्रोजन से जुड़ा तो प्यारे बच्चों ये क्या, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा 1 डिग्री अमीन। हम यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा। जब 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा तो ये 1 डिग्री अमीन, समझिएगा। यहाँ देखिए जब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा 1 डिग्री अमीन। अगर यहाँ पे देख लीजिए 1 हाइड्रोजन से जुड़ा, प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन से जुड़ा 1 डिग्री अमीन, अगर 1 हाइड्रोजन से जुड़ा तो यहाँ देखिए 1 हाइड्रोजन इसमें जुड़ा है ना, तो ये हमारा होगा क्या, 1 डिग्री अमीन। यहाँ पे सॉरी 2 डिग्री अमीन, तो हमारा यहाँ पे होने वाला है ए वाला ऑप्शन राइट। तो यहाँ पे आप लोग ए इसको सही कीजिएगा। बाकी ये 3 को है तो ये 3 डिग्री अमीन होगा, क्या 3 डिग्री अमीन होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये क्या होने वाला है, हमारा सही होने वाला है। हमसे क्या पूछे, सेकेंडरी अमीन जिसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हो, तो इसी में ना 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। बाकी तो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये 1 डिग्री अमीन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा 44 का ए वाला ऑप्शन होने वाला है। बाकी प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा सस्पिशन में रखते हैं, बाकी इसको देख लेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है कि अनाज एल्कोहल, यहाँ देखिए अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों किसका नाम है। अब यहाँ देखिए ग्रेन एल्कोहल यानी क्या, ग्रेन एल्कोहल, अनाज एल्कोहल यानी अनाज से बनाया जाता है क्या, सड़ा के, दारू। यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों, दारू। अब पूछा जा रहा है दारू किसका समन्वय नाम है। प्यारे बच्चों दारू किसका समन्वय नाम होता है। 45 का क्या आंसर बताइएगा, तो आप बताइएगा एथिल एल्कोहल का कि एमाइल एल्कोहल का कि मेथेनॉल का। नहीं, 45 का आप क्या मारिएगा बाबू, फटाफट से आप लोग फटाफट राइट आंसर लगाते चलिए कि 45 का आप लोग आखिर क्या मारिएगा। जल्दी 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 क्या मारिएगा बाबू, बी मारिएगा। क्यों, एथाइल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, दारू क्या, एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि गिरगनाट अभिकर्मण से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन एल्केन बनाता है। अब बताइए गिरगनाट अभिकर्मक से अभिक्रिया करके पूछा जा रहा है अगर आपसे प्यारे बच्चों कि कौन सा बनाएगा। सॉरी यहाँ देखिए 44 नंबर में हमको सस्पिशन लग रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। 44 नंबर प्यारे बच्चों हमको सस्पिशन है कि आप देखिए निम्नलिखित में से सेकेंडरी अल्कोहल कौन है। अल्कोहल पूछा गया है प्यारे बच्चों, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल हमारा हो जाएगा बॉन्ड, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि आप देखिए गिरगनाट अभिकर्मक से अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित में से एल्केन बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी 46 का राइट आंसर बता दीजिए, जितना जल्दी हो सके 46 का राइट आंसर बता दीजिए। क्या बनता है, तो CH3CH2OH बनता है। यानी क्या, गिरगनाट अभिक्रिया से अभिकर्मक करके निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन बनता है प्यारे बच्चों, हमारा CH3CH2OH बनता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। अगला आ जाइए 47 नंबर की अभिक्रिया ये दे रखा है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ आप देखिए जब अभिक्रिया यहाँ पे ये दे रखा है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि PDBA यहाँ देखिए SO4 से इसका अभिक्रिया कराया जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या, रोजन-मुंड अभिक्रिया बोलते हैं। क्या प्यारे बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जब किसी भी अभिक्रिया को PDBA SO4 से कराया जाए। अगर किसी भी अभिक्रिया का यहाँ देखिए अभिक्रिया किससे कराया जाए, तो PDBA SO4 से कराया जाए तो वो अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो रोजन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए कि एल्काइल, यहाँ देखिए एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। अब यहाँ आप देख लीजिए एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमको क्या प्राप्त होगा। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमको प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्राप्त होता है, प्यारे बच्चों क्या प्राप्त होता है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमको अम्ल प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अम्ल प्राप्त होता है। डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। तो प्यारे बच्चों कैनिजारो प्रतिक्रिया
किसमें नहीं दिखा है? जिसमें एकल एकल कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ देखिए इसमें भी क्या होता है, एकल कार्बन बंध का निर्माण बेंजल्डिहाइड में होता है, फॉर्मल्डिहाइड में, लेकिन एसिटल्डिहाइड में एकल कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है। तो ये क्या होगा हमारा कैनिजारो प्रतिक्रिया। सॉरी, यहाँ पे देखो पूछा गया कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देगा, एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या एसिटल्डिहाइड, किसमें क्या होता है, इसमें प्यार बच्चों एकल एकल कार्बन बंध बनता है, सॉरी, बाकी इन सब में नहीं बनता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए प्यार बच्चों, यहाँ आप देखिए यूरोट्रोपिन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है। अब बता दीजिए, यूरोट्रोपिन बनाना है प्यार बच्चों। 50 का राइट आंसर देखिए, 50 का आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए बाबू यहाँ पे ये क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप देखिए निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या यूरोट्रोपिन बनेगा। तो प्यार बच्चों NH3 का अभिक्रिया किससे कराइएगा, तो फॉर्मल्डिहाइड से। यहाँ देखिए अगर अमोनिया का अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराइएगा ना तो आपको अंत में क्या प्राप्त होगा, तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होगा। ये आपको याद रखना है, 100% सही है, सबके सब क्वेश्चन का आंसर सही है। और कहीं भी देखे होंगे आपको कोई और बताया होगा तो आपको उस पर बिलीव नहीं करना है। तो यहाँ पे ये सब बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ देखिए सूत्र एस्टर को व्यक्त करता है। एस्टर प्यारे बच्चों क्या यहाँ पे बता दीजिए कि एस्टर का कौन सा फॉर्मूला होता है, तो RCOOR। ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से एस्टर को कौन व्यक्त करता है, तो प्यारे बच्चों एस्टर को कौन व्यक्त करता है, हमारा करता है क्या RCOOR। ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, अगला है कि फॉर्मिक अम्ल एवं यहाँ देखिए फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है, किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 52 का क्या आंसर होने वाला है बाबू, फटाफट से राइट आंसर लगा दीजिए। तो किसके द्वारा, NaHOCl3, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और हमेशा प्यारे बच्चों पूछा ही जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन, अगला है कि देखिए निम्नलिखित में से सबसे यहाँ देखिए सबल यहाँ देखिए अवकरण कौन सा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सबसे सबल अवकरण क्या है। यहाँ देखिए अगला अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द फॉलोइंग यहाँ देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ देखिए इंडुकेसिंग यहाँ देखिए एजेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा एजेंट क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा इसमें से होगा चुंगन का क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या एथेनोइक अम्ल हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सबसे सबल होगा, सबसे मजबूत हमारा क्या होता है एथेनोइक अम्ल CH3COOH यही होगा हमारा। CH4 का क्या होगा प्यारे बच्चों, यही ऑप्शन होगा एथेनोइक अम्ल CH3COOH। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे प्राइमरी एल्कोहल में अवकृत कराया जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कि अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राइमरी एल्कोहल में अवकृत कराया जा सकता है, किसके द्वारा कराया जाएगा, तो आपको बताना है प्यारे बच्चों किसके द्वारा कराया जाता है। तो आप बताइएगा किसके द्वारा, तो LiAlH4 के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, ए वाला ऑप्शन पे टिक कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आ जाइए कि निम्नलिखित में से सेकेंडरी एमीन कौन है, सेकेंडरी एमीन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी एमीन कौन सा है, सेकेंडरी एमीन। यहाँ पे 56 का राइट आंसर बता दीजिए, सेकेंडरी एमीन कौन सा होगा, सेकेंडरी एमीन कौन सा होगा 56 का फटाफट से आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। जिसमें यहाँ पे क्या हो प्यारे बच्चों फटाफट से बता दीजिए सेकेंडरी एमीन कौन सा होगा 56 का फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइए, जितना जल्दी हो सके। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, आप लोग एक बार फटाफट से राइट आंसर बताइए, इसको समझा देंगे आपको। यहां पर देखिए सेकेंडरी एमीन पूछा गया है, सेकेंडरी एमीन इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए सेकेंडरी एमीन की बात करें, यहां पे आप लोग इसका राइट आंसर क्या बताइएगा कि सेकेंडरी एमीन हमारा क्या होता है। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि यहां देखिए सेकेंडरी एमीन क्या होगा, तो देखिए यहां देखिए अगर यहां देखिए समझा रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन यहां देखिए
दूगो हाइड्रोजन बंध से बंधा हो, यानी आप देखिए दूगो हाइड्रोजन बॉन्ड से बनना हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 डिग्री यहाँ पे क्या होगा एमीन होगा। अगर यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए बंधन से बना हो ये क्या होगा 2 डिग्री एमीन होगा। अगर हाइड्रोजन बंधन प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 3 डिग्री 3 को आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हो तो ये 3 डिग्री एमीन होगा। तो अब यहाँ पे चेक कीजिए कि कौन यहाँ पे देखिए सेकेंडरी एमीन, यानी कौन दूगो हाइड्रोजन से बंधा होगा, कौन दूगो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा होगा। ये क्या एक हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड से तो ये 2 डिग्री एमीन होगा। हमसे क्या पूछा गया कि सेकेंडरी एमीन कौन सा होता है, सेकेंडरी एमीन ना पूछा गया है, यही ना क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो 56 का यहाँ पे हमारा यही ऑप्शन होना चाहिए ना। चलिए फटाफट से बता दीजिए जल्दी जल्दी मेरे प्यारे लाल, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा यही राइट आंसर होगा डी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से बना है तो ये प्राइमरी हो जाएगा। तो ये हमसे सेकेंडरी पूछा जा रहा है तो जिसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हो, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये हमारा प्राइमरी एमीन होगा। यहाँ पे क्या होगा सिंगल से बना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से बना है ना यहाँ पे, तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर बना होगा यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे बना है तो ये क्या होगा हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या सेकेंडरी एमीन। तो यहाँ देखिए इसमें तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो यहाँ देखिए NH2 है, यानी प्यारे बच्चों क्या NH में क्या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों ये हमारा देखिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बना है, यानी यहाँ पे NH2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा ये 1 डिग्री। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है सेकेंडरी कौन होगा, तो इसमें प्यारे बच्चों एक हाइड्रोजन बॉन्ड से बना है तो यही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी एमीन। तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों दिमाग लगाइएगा ना तो सही आंसर पाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या ये हमारा 2 से बना है तो 1 डिग्री एमीन। देखिए 2 हाइड्रोजन है ना NH2 है यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 1 डिग्री एमीन। 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से बना प्यारे बच्चों इसमें 3 तो ये 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से बना है H, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप इसे सही कर दीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाएगी मेथिल आइसोसाइनाइड का अणु सूत्र, अब बता दीजिए मेथिल आइसोसाइनाइड। अब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 57 का राइट आंसर बताइए मेथिल आइसोसाइनाइड का अणु सूत्र। जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों आप लोग आंसर लगाने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है फटाफट आप लोग इसका आंसर लगा दीजिए। चलिए 57 का राइट आंसर बता दीजिए 57 का राइट आंसर बता दीजिए फटाफट से मेरे प्यारे लाल, जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनेट अणु सूत्र क्या हो जाएगा CH3NCO। प्यार बच्चों ये भी पूछने वाला चीज है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे भी राइट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाएगा निम्नलिखित में से किसके जलासन से प्राइमरी एमीन बनता है। तो प्यार बच्चों किसके जलासन से प्राइमरी एमीन बनेगा, तो किसके जलासन से प्राइमरी एमीन बनता है, आप क्या जवाब देंगे प्यार बच्चों, तो एल्कीन साइनाइड। किसके द्वारा, एल्कीन साइनाइड के जलासन से। बाबू गलती नहीं बता रहे, एक भी क्वेश्चन ध्यान रखना, एल्कीन साइनाइड के जलासन से हमारा क्या बनता है, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी एमीन बनता है एल्कीन साइनाइड के जलासन से। तो 58 का आपको डी मारना है और कुछ आंसर नहीं मारना है प्यारे बच्चों, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि एमीन में ना, यहाँ देखिए एमीन में पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन यहाँ देखिए परमाणु कितना होता है। एमीन प्यारे बच्चों NH3, यहाँ पे 3 है, 4 है, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा sp3। यहाँ पे क्या सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन कि सुक्रोज के जलासन से प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों सुक्रोज यानी प्यारे बच्चों चीनी को जलाएंगे। सुक्रोज का मतलब क्या है, मीठा शर्करा। यहाँ पे सॉरी चीनी, मान लीजिए चीनी को जलाएंगे तो सुक्रोज को जलाएंगे क्या होगा प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब क्या, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्कॉर्बिक अम्ल क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है। ये स्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है, यह एक प्रकार का विटामिन होता है, एंजाइम एंजाइम कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ये विटामिन है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे भी आपका सही आंसर हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सेल की अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है, यानी जौन बाप में गुण और बेटा में होके के चाहिए, यानी जो बाप में गुण को दर्शाता है वो बेटे में गुण को दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या डीएनए दर्शाएगा। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो लक्षण बाप में तो वो बेटा में होना जरूरी है, और वो किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कौन, डीएनए। डीएनए दर्शाता है
प्यारे बच्चों यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिए कि जो बाप में जैसे आप में जो लक्षण होगा वो लक्षण आपके पुत्र में भी होगा। किसके कारण? तो प्यारे बच्चों ये डीएनए के कारण। तो यहाँ देखिए आप लोगों से निवेदन है कि उस बुढ़ऊ चचा को समझा दीजिएगा कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट पढ़ाना अलग है, लेकिन ये 12th का सिलेबस है, इसमें 5 को कोई सब्जेक्ट इतना मेहनत से पढ़ा रहे ना तो उसमें उंगली नहीं किया जाता है। ये बुढ़ऊ को बोल दीजिएगा इसे तेरे नाम झमकैला से कुछ नहीं होगा। खुलेआम बोल रहे हैं उनको, हम पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत करें। प्यारे बच्चों कहाँ आपको नहीं समझ में आया होगा बताइए? पूरा इतनी अच्छी सी मॉडल पेपर आपको कोई समझाया भी नहीं होगा ऑफिशियल, इतना हार्ड है फिर भी इतनी अच्छे से कोई आपको नहीं समझाया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं पूरा 100%। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि साबुन एक क्या है? साबुन एक क्या है प्यारे बच्चों? तो वसा अम्लों के लवण। यहाँ देखिए क्या होता है, वसा अम्लों के एक लवण है। कभी कभी प्यारे बच्चों जैसे शाम में मेरा हुआ था ना, मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया था, सोच रहा था कि अब छोड़ देते हैं पढ़ाई, ये सब ताना वाना हमसे नहीं सहा जाता है। थोड़ा सा कोई बोलता है मैं हाइपर हो जाता हूँ और हमसे क्लास नहीं हो पाता है, दिमाग उलझन में चला जाता है। सोचे थे कि भाई क्लास वाला छोड़ो, कितना लोगों को प्रॉब्लम है यार, हमसे इतना पढ़ा रहे, इतना आपको मेहनत करे, कितना लोग जलते हैं प्यारे बच्चों हमसे, हम खुद नहीं बता सकते। हमने कुछ किसी का आज तक आप सुने होंगे कि बोले कि इस चैनल पे मत जाइए, उस चैनल पे मत जाइए, कभी बोले हैं आपसे? नहीं ना बोले। हम बोलते हैं कि सबसे जाके पढ़ाई कीजिए, लेकिन उस बुढ़ऊ को कौन समझाए कि बुढ़ऊ को क्या तकलीफ है, तेरे नाम झारला से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? अगर आपसे पूछा जाए प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, अब बता दीजिए। प्राकृतिक बहुलक यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोटीन हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बहुलक होगा। ये भी प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है? पॉलीथीन एथीन का बहुलक होता है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि सह बहुलक यानी क्या? सह बहुलक यानी को बहुलक होगा। देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा सह बहुलक है? कोपॉलीमर, सही बात है। तो यहाँ देखिए सह बहुलक कौन सा होगा? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे आंसर बताए होंगे, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं ना वो आप लोग सही कर लीजिएगा। बाबू क्या कीजिएगा? उसको सही कर लीजिएगा, वहीं आपका क्या है 100% राइट आंसर है। तो सह बहुलक कौन सा है? नायलॉन 66 हमारा क्या हो जाएगा? सह बहुलक यानी को बहुलक हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि संघनन बहुलक का उत्पादक, यानी प्यारे बच्चों किसमें संकलन बहुलक होता है? तो नायलॉन 66 में। ये भी क्वेश्चन कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आ जाएगा निम्नलिखित में से किसका यहाँ देखिए उपयोग, यहाँ देखिए एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है? किसका? एंटीबायोटिक ज्वर फिर बच्चों किसका? तो पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक पैरासीटामोल आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए टाइफाइड में इस तपाई आप देखिए इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है? कई बार आपको पढ़ा चुके हैं टाइफाइड में किसका? तो क्लोरोफेनिकोल का। टाइफाइड में किस प्रतिजैवी का? तो यहाँ पे देखिए किस एंटीबायोटिक का? क्लोरोफेनिकोल, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी राइट आंसर। इसे भी साथ में बाबू आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन बाबू, यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं ना कि हम पढ़ाएं तो ये वैसे ऐसे करने बोलेंगे ना तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम भी छोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देख लीजिए प्लीज उस बुढ़ऊ को समझा दीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए भोपाल गैस में जो विषैली गैस निकली थी, जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट प्यारे बच्चों क्या होता है? उसका रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3NCO हो जाएगा। यानी 69 का हमारा क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। कौन हो जाएगा? CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ आप देखिए गैमेक्सिन क्या है प्यारे बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए कि गैमेक्सिन क्या होता है तो गैमेक्सिन प्यारे बच्चों क्या होता है? आपको जवाब देना है कि गैमेक्सिन एक बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो यहाँ पे हम आपको 70 क्वेश्चन बता दिए, जिसमें शायद 1-2 पे डाउट था तो उसको भी क्लियर करा दिए। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि हर जगह आपने मॉडल पेपर ये हार्ड वाला पढ़ा होगा, लेकिन हमारे पास पढ़ के आपको कैसा लगा? और प्यारे बच्चों हमसे तो बहुत लोग जल रहे हैं प्यारे बच्चों, आपके हमारे साथ हैं, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तब भी हम टिक पाएंगे, नहीं तो हम भी प्यारे बच्चों आपको पता ही है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि आप हमारे साथ है कि नहीं। उस बुढ़ऊ को तो प्यारे बच्चों मिलकर सबक सिखाया जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका PDF आप लोग फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को फटाफट से क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चुट्टा को तो प्यारे बच्चों कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस तेरे नाम वाला को ना मन कर रहा है ना कि मुड़िया तूर दे इसका, पता नहीं क्या हमारे पीछे पड़ रहा है कि इसका काहे चल रहा है, इसका काहे वीडियो चल रहा है, काहे लड़का सब यहाँ आप देखिए इससे पढ़ रहा है। तो इसको कहने से होगा मेहनत करो प्यारे बच्चों, जो मेहनत करेगा फल पाएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत की है। और एक बार प्यारे बच्चों किसी भी गुरु का ना, हम एक बात बता रहे हैं, किसी भी गुरु का दिल दुखाने से पहले ना 100 बार सोचिएगा। हम ये नहीं बता रहे, किसी भी टीचर का एग्जाम है आपका, किसी भी टीचर का दिल दुखाने से पहले ना 1000 बार आप लोग सोच लीजिएगा कि अगर उसके बारे में एक गलती कर रहे हैं, मुंह से को खराब निकाल दिया ना, पड़ गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा।
ये आपको याद रखना है। जो आपको इतना मेहनत से पढ़ा रहा है उसके बारे में कोई और बोल रहा है और आप भी उसका साथ देंगे तो क्या होगा, हमारे मुंह से तो कभी सही नहीं निकलेगा कि आपका ये होगा वो होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग प्यारे बच्चों, प्लीज उन सब की बातों पे ध्यान नहीं देना और आप हमको कितना प्यार करते हैं आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत हम यहाँ पे देखिए हर्टेड हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ हुआ है मुझे, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग बताइएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कीजिए, फटाफट से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले गूगल खोलिए, गूगल खोलना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है। सबसे पहले क्या सर्च करना है, आस्क बोर्ड। यहाँ पे फटाफट से SKBORD लिख के सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे ऐसा आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे ऐसा खुलेगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या, मॉडल पेपर डाउनलोड करें, यहाँ पे आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे मेरे प्यारे लाल, और 11 बजे हिंदी होने वाला है, आप लोग जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे सारा का सारा मॉडल पेपर है, आके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।